मुकेश अंबानी की कंपनी जियो को अब एलन मस्क से सीधी टक्कर मिलने जा रही है। ये पूरा मामला सैटेलाइट इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक भारत में इंटरनेट प्रोवाइड करने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारलिंक कुछ जरूरी सरकारी नियमों का पालन करने के लिए सहमति जताते हुए भारत में काम करने के लिए तैयार होने वाली है। इन नियमों के तहत कंपनी को अपना सारा डाटा भारत के अंदर ही स्टोर करना होगा। सिक्योरिटी के लिए अगर जरूरी हो तो सरकारी एक्सेस की मंजूरी देनी होगी। भारत में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस शुरू करने के लिए स्टारलिंक को एक खास लाइसेंस की जरूरत होगी, जिसे GMPCS लाइसेंस कहा जाता है। दूरसंचार विभाग को ये लाइसेंस देने से पहले कंपनियों को सख्त डाटा लोकलाइजेशन नियमों को पूरा करने की जरूरत होती है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि स्टारलिंक इन नियमों का पालन करने के लिए तैयार हो गई है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक समझौता नहीं हुआ है। तो ये पूरा मामला क्या है, सैटेलाइट इंटरनेट के क्या फायदे हैं, ये भारत में कब से शुरू हो सकता है और कैसे एलन मस्क मुकेश अंबानी की जियो को टक्कर देने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। ट्राई ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने का रास्ता साफ कर दिया है। दूरसंचार नियामक ने पिछले दिनों इंडस्ट्री से जुड़े स्टेक होल्डर से स्पेक्ट्रम एलोकेशन की प्रक्रिया, प्राइसिंग आदि के लिए सुझाव देने के लिए कहा था। अब नियामक ने स्पेक्ट्रम आवंटन से संबंधित रिकमेंडेशन को 15 दिसंबर तक फाइनलाइज करने के लिए कहा है। इसके बाद दूरसंचार विभाग इन सुझावों को रिव्यू करेगा और स्पेक्ट्रम के आवंटन या फिर नीलामी को लेकर फैसला लिया जाएगा। सरकार के इस कदम के बाद भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस शुरू हो सकती है। इधर एलन मस्क की स्टारलिंक के लिए भारत में राहें आसान हो गई हैं। देश में स्टारलिंक के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा लाइसेंस एप्लीकेशन का आगे बढ़ना लगभग तय हो गया है। स्टारलिंक ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की डेटा लोकलाइजेशन और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को मान लिया है। इन दोनों ने सिक्योरिटी से जुड़ी कई चीजों पर सहमति व्यक्त की है। कुछ दिन से यह मामला सहमति पर अटका हुआ था। स्टारलिंक और जेफ बेजोस के कुइपर के भारत में एंट्री करने में यही एक बड़ी बात थी, जो अब स्टारलिंक ने स्वीकार कर ली है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि भारत में जो भी सैटेलाइट कंपनी काम करेगी, उसे डेटा देश के भीतर ही स्टोर करना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से भले ही स्टारलिंक के लिए रास्ते खोल दिए गए हों, लेकिन स्टारलिंक ने अभी तक इस पर अपनी बात नहीं रखी है। स्टारलिंक के भारत में आने को लेकर जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने नाराजगी जताई है। जियो और एयरटेल नीलामी के जरिए स्पेक्ट्रम के आवंटन पर जोर दे रहे हैं। इनका मानना है कि नीलामी के जरिए पुराने ऑपरेटर्स को समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, जो स्पेक्ट्रम खरीदते और टेलीकॉम टावर जैसी बुनियादी ढांचे स्थापित करते हैं। हालांकि इस पर स्टारलिंक का कहना है कि उसकी सर्विस टेलीकॉम कंपनियों से अलग है। हाल ही में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन किया जाएगा, ना कि नीलामी की जाएगी। इस बयान के बाद से एयरटेल और जियो के लिए और भी परेशानी खड़ी हो गई है, जबकि इससे स्टारलिंक के लिए रास्ता पहले से आसान हो गया है। आप सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की सर्विस शुरू होने के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की शुरुआत कितनी जल्दी होती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।